व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि हम डेथ ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट वन कर लिया था। आज हम इसका पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। हमने देखा था कि काफ़ी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेथ की जो कि सिमिलर होती है रिटायरमेंट से, और कुछ यूनिक होती है। तो चलो अब पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, लीगल फ्रेमवर्क पढ़ा था, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव देखा था कि कुछ चीज़ें सिमिलर होती है रिटायरमेंट से, और कुछ चीज़ों में क्रूशियल डिफरेंस भी होता है। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट देखा था हमने, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, शेयर ऑफ कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। कब तक का? टिल द डेट ऑफ डेथ तक के लिए। ठीक है। जैसे 3 जून को हमारी केस में एक एग्जांपल माना था हमने, तो 1 अप्रैल से 3 जून तक जो भी उसका जिस चीज़ के लिए भी वो एंटाइटल होगा, उसे उसके लीगल एग्जीक्यूटर को दे देंगे हम। ठीक है। एडजस्टमेंट जो कि रिक्वायर्ड, वही टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक हम देंगे। उसके बाद अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जो कि सिमिलर थी रिटायरमेंट केसेस से, कैपिटल एडजस्टमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, और डिजीज पार्टनर शेयर को गुडविल जो एडजस्ट करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। रिवैल्यूएशन प्रोसेस सेम होता है, जो एडमिशन में होता है रिटायरमेंट में होता है, वही डेथ में भी होता है। एसेट और लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड टू देयर करंट फेयर मार्केट वैल्यूज। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होती है सिमिलर कैसे, जैसे रिटायरमेंट में होती है। अब हम आगे चलेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट, जो इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट था सैलरी कमीशन का, टिल द डेट ऑफ डेथ देंगे बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेस पे। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वहीं टिल द डेट ऑफ डेथ। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेटेड, दो बेस पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। ये दोनों मैंने आपको समझा दिया था। टाइम बेसिस का फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू मंथ्स टिल डेट डिवाइड बाय 12 इंटू डिजीज पार्टनर शेयर। ऐसी टर्नओवर का बताया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इंटू 100, और फिर उस शेयर में करंट सेल को डाल देंगे उस प्रॉफिट शेयर में, और उसमें एस्टिमेटेड पार्टनर का रेशियो डाल देंगे, वो एस्टिमेटेड नहीं, जो पार्टनर का रेशियो आएगा वो डाल देंगे। एंट्रीज गुडविल की आपको बताई थी, राइटिंग ऑफ गुडविल की। गुडविल शेयर को कैसे एडजस्ट करता है रिमेनिंग पार्टनर टू कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर हमेशा गेन करते हैं बोथ केसेस में, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर्स। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स आपको समझा दिया, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया आपको, एग्जीक्यूटर्स। इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम डिजीज पार्टनर। ये यूज्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू डिटरमाइन देयर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए होता है। उसके बाद गेनिंग जो कि है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उसका यूज स्पेसिफिकली फॉर एडजस्टिंग द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट इनटू रेट, ये भी आपको बता दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट, टाइम बेसिस। ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था कि ये सिमिलर केसेस होता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट से हम एक बार फिर से करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू टाइप से होता है, टाइम बेसिस से होता है, और दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस पे। ठीक है। तो टाइम बेसिस पे हमने देखा था, हाँ दूसरा कलर, हाँ, टाइम बेसिस पे हमने देखा था कि एवरेज लेते हैं हम पिछले कुछ ईयर्स का। जैसा कि क्वेश्चन में स्टेट होगा, अगर पिछले 3 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है, या पिछले 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है कि टर्नओवर बेसिस पे। ठीक है। तो इस टर्नओवर बेसिस पे भी करना होता है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इन अपॉन में प्रीवियस ईयर का सेल इंटू में 100। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट में हम लोग पुट कर देंगे, और करंट ईयर के सेल में हम ये प्रॉफिट परसेंटेज पुट कर देंगे, इनटू कर देंगे जो भी प्रॉफिट परसेंटेज हो। आज हम एक टॉपिक रह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ट्रीटमेंट ऑफ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, um, तो ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट।
इसमें भी दो दो केसेस बनते हैं। पहला, इफ द रेशियो विल बी सेम। पहला केस तो यह है कि रेशियो सेम होगा, और दूसरा केस है कि इफ द रेशियो, इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी नया रेशियो आएगा अगर उसमें कोई चेंज है तो उसमें ये केस होगा। अब जैसे रेशियो चेंज, जैसे कोई भी मान लीजिए A:B:C है, 3:2:1 है, तो अगर नया रेशियो A:C का अगर B के डेट पे 3:1 हो गया तो ये तो देर इज़ नो चेंज, रेशियो में कोई चेंज नहीं है। बट अगर यही रेशियो चेंज हो गया उनके बीच का, मान सकते हैं 3:1 की जगह हो गया 5:2 या कुछ भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तब दूसरी एंट्री का जो है स्टेटमेंट वो चेंज हो जाएगा। इस केस में क्या एंट्री करेंगे, और इसके इम्पॉर्टेंट है कि हम एंट्रीज क्या करेंगे इसमें। ठीक है, तो जब इस केस में जब कोई चेंज नहीं होगा, इसमें तो होते एंट्री, एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि देखिए अगर हम कोई पार्टनर, ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई भी पार्टनर अगर यहाँ पे डेथ होती है किसी की, तो आप कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट तो हम देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ये तो पता है आपको। और आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे जब तक आप P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे, और P&L अकाउंट तो साल के एंड में बनता है, तो हम तो P&L अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि पार्टनर तो बीच में डेथ कर गया है किसी भी डेट को। तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और इसके लिए एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर्स, टू डिजीज्ड पार्टनर्स अकाउंट, जो भी डिजीज पार्टनर है उसके अकाउंट पे। ठीक है, अब जो भी अमाउंट आएगा हम उस अमाउंट को गिव दे देंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। बट सेकंड केस होगा जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो में चेंज होगा। पहले केस में तो रेशियो में सेम रहती है, कोई चेंज नहीं था, इसमें रेशियो में चेंज आएगा। तो रेशियो में जो चेंज आएगा उसके लिए एंट्री होगी, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, रेशियो में जो चेंज आएगा उसके लिए एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो हम सेम गुडविल वाली एंट्री करेंगे, सेम गुडविल वाली एंट्री। और ध्यान रखना है आपको, ये जो देना है ना, ये जो एंट्री करने हैं, इस एंट्री को आपको गेनिंग रेशियो में करना है। ठीक है, तो ये आपको गेनिंग रेशियो में करना है, और इसको मैं अलग से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये एंट्री जब कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तब ये एंट्री होगी फर्स्ट। और जब कोई चेंज होगा, एक सेकेंड, इधर भी ऐसे ही कर देते हैं। और जब कोई चेंज होगा तब ये एंट्री होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो भी डिजीज़ पार्टनर होता है, जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर विशाल है, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में बना होगा उसके प्रॉफिट से, गुडविल से, रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से, इन चारों चीज़ों से जो भी बना होगा वो इसके डेबिट में आएगा, और फिर जाएगा टू वीज
एग्जीक्यूटर, जो भी लीगल एग्जीक्यूटर होगा वी का, जो भी वी का लीगल एग्जीक्यूटर होगा, टू वीज एग्जीक्यूटर कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा जो भी अमाउंट होगा। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने सब कर लिया। अब हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मार्च 31 एवरी ईयर। सी जो कि डाई हो जाता है, कौन डाई होता है? सी डाइड, पर लिख लेते हैं, ऐसे आप भी लिख लिया करिए तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ऑन सितंबर 30, तो सितंबर तक का वर्क जोड़ो, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो कि होगा 6 मंथ का वर्क करना है हमें। ठीक है, 6 मंथ का वर्क करना है इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो 5:3:2 है। द एग्जीक्यूटर्स ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, मैं वर्क कर देता हूँ मिसप्रिंट। हाँ, यहाँ चलते हैं हम, पेन का कलर, द एग्जीक्यूटर ऑफ, ये क्या नाम लिखा है इन्होंने, एक्स, एक्स कौन डाइड हुआ है? सी डाइड हुआ है ना, एक्स क्यों लिख रहा हूँ भाई? द एग्जीक्यूटर ऑफ सी, सी का एग्जीक्यूटर जो कि एंटाइटल है हिज शेयर ऑफ कैपिटल, उसके कैपिटल के शेयर के लिए जो कि है 5 लाख। ठीक है, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके गुडविल के शेयर के लिए भी। एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹60,000, और जो टोटल फर्म की गुडविल है ना वो वैल्यूड है 60,000। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ की डेट तक, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स और टर्नओवर बेसिस एक ही होता है, टिल द डेट ऑफ डेथ हमें टर्नओवर बेसिस पे करना है। ठीक है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ₹2 लाख, लास्ट ईयर की सेल दे रखी है 2 लाख रुपीज़। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 10% ऑन सेल्स, जो प्रॉफिट था वो 10% था सेल पे। ठीक है, सेल्स शो करती है ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% सेल ने शो किया हमें। और प्रॉफिट जो कि रिड्यूस्ड हो गया 1% से, तो प्रॉफिट जो कि रिड्यूस हो गया 1% से। ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू सीज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, हाफ ऑफ द जो अमाउंट है उसको सी के एग्जीक्यूटर को हमने इमीडिएटली पे कर दिया। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम कह सकते हैं उसका शेयर ऑफ गुडविल, पहले कैपिटल उसका 5 लाख है, एक सेकेंड, तो पहली चीज उसके पास है उसका 5 लाख। ठीक है, अलॉन्ग विथ हिज शेयर द टोटल गुडविल जो कि है 60,000 है। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल 60,000। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उसकी गुडविल निकालेंगे हम, सीज गुडविल, सी की गुडविल कितनी हो जाएगी? सी की गुडविल हो जाएगी 60,000 इंटू में देयर बुक शोड इंटू में 2/10, सी डेट कर रहा है तो 2/10 हो जाएगा 532, यहाँ से है 12,000। अब यही इसका क्या हो जाएगा, तो ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगा, ए और बी का 5:3, तो 5:3 हो जाएगा, तो 8। तो इसको कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करता हूँ, एक सेकेंड, आप भी सॉल्व कीजिए। 8 हो जाएगा, तो 12,000 इंटू 5/8, तो हम करेंगे अगर 12,000 इंटू, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ फिर से करते हैं, 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो आ रहा है 7,500। और फिर दूसरा कितना बनेगा, डिवाइड इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 4,500।
तो एक से ये बन रहा है और बी से ये बन रहा है गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुडविल निकाल ली, हिज शेयर गुडविल वाज वैल्यूड एट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अब निकालना है हमें टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। तो एक चीज देखेंगे आप, आपको क्या देखे, सेल फॉर द ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है आपको 2 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल्स। प्रॉफिट जो कि था 10% था, तो प्रॉफिट जो कि है 20,000 हो गया। तो भाई आप फॉर्मूला लगाइए, प्रीवियस ईयर सेल नहीं, होता है 20,000 प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल 2 लाख इंटू में 10% 100। तो आप इसे कट करेंगे तो ये आ गया 10%। तो 10% जो कि आ गया नेट प्रॉफिट। अब ऊपर चलते पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ईयर एंडेड ₹2 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10%। सेल जो कि ग्रोथ दिखाते हैं 20% का, तो इस साल की सेल क्या हो जाएगी, यहाँ से हम एक सेकेंड, यहाँ से 10% नेट निकाला था हमने, सेल ने जो कि 20% का ग्रोथ दिखाया, तो 2,40,000 हो गई सेल। उसके बाद प्रॉफिट जो कि रिड्यूस हो गया था, प्रॉफिट वॉज रिड्यूस्ड बाय 9%। तो प्रॉफिट जो कि है 9%, नहीं 9% नहीं था, प्रॉफिट वॉज रिड्यूस्ड बाय 1%। तो पिछले साल अगर प्रॉफिट 10% था तो इस साल 1% रिड्यूस होके कितना हो गया 9%, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में उसका शेयर जो कि है 2/10, और उसके बाद 6 मंथ के लिए, सारा वर्क हमें कितने के लिए करना था, 6 मंथ के लिए करना था ना, शुरुआत में लिखा था हमने। हाँ, तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, 6 1 जा 2 जा, इससे ये कटा 0, तो 240 इंटू 9, 240 इंटू 9, 2160, जो कि इसका आ गया प्रॉफिट, ये आ गया इसका प्रॉफिट, ठीक है। अब कहेंगे प्रॉफिट आ गया। अब क्या दिखा रहा है, हाफ ऑफ द, अब तो हमें एंट्रीज करनी है थोड़ा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसे। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एंट्री की टाइम है, तो पहली एंट्री क्या करेंगे आप, पहले तो आप देखेंगे रेशियो में कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं था ना रेशियो में, तो PNL सस्पेंड टू डिजीज पार्टनर अकाउंट। तो हम करेंगे पहली एंट्री, PNL सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आया 2160 और 2160, प्रॉफिट आया 2160, ठीक है। उसके बाद अब हम चलेंगे, पहली चीज निकाल ली हमने PNL सस्पेंस, इसका टोटल अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 5 लाख है, 30,000 तो इसका आ गया क्या चीज, गुडविल, और 2160 तो आ गया इसका प्रॉफिट, तो कितना हो गया 5,32,160। तो ये टोटल एंटाइटल जो किया ये इतने चीज के लिए इसका एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सीज कैपिटल, पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना हो गया 5,32,160, 5,32,160। इसके बाद हमें एक लास्ट एंट्री करनी है कि पे कितना किया है, पे की पढ़ते हैं ऊपर वापस चल के क्वेश्चन में।
हाफ द अमाउंट वॉज पेड टू सी, हाफ अमाउंट तो पे कर दिया सी को इमीडिएटली, और बाकी हाफ जो कि है, तो देखो अब एंट्री होगी सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 532160 टू बैंक कैश, जिस तरीके से भी हो, अकाउंट कितना हो जाएगा, हाफ इसका 532160 का, 532160 डिवाइड बाई 266080, और उसके बाद 2 करेंगे हम टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और हाफ अमाउंट जो कि हम दे देंगे उसके लोन अकाउंट में, तो ये हो जाएगा 266080। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो आई होप आपको समझ आया हो। पहले हमने इसका प्रॉफिट निकाला, आप नरेशन खुद लिख लेना। प्रॉफिट कैसे फाइंड किया, सेल में जो कि 20% ग्रोथ था तो 2,40,000, प्रॉफिट में जो कि है 10%, अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो हम 10% लगाते, बट 1% रिड्यूस था तो हमने कर दिया 9%, उसका शेयर लगाया 6 मंथ्स के लिए दे दिया, तो ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा, ये आसान क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, नहीं ये 3:2:1 होगा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। कहाँ गया, 3:2:1 है, यहाँ 2 है, 3:2:1। A, B, C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. The firm closed its book on 31st March every year. B जो कि है 12 जून को, 12 जून को डाई हो गया, देखा ये डेट का आ गया। तो ऑन बीज दैट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, ऑन बीज दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वाज टिल दैट वाज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में निकाला था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 3 ईयर्स का भी हो सकता था, 5 ईयर्स का भी हो सकता था, 2 ईयर्स का भी हो, जिसका भी हो सकता है, एवरेज निकालने के लिए हम निकाल, अभी तो लास्ट का निकालना आसान है ये क्वेश्चन। और बी का शेयर इन द प्रॉफिट है, बी कैलकुलेट बी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बी का प्रॉफिट निकालना है, मैं पास करने जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है कि कितनी डेज के लिए बी जो था जिंदा था, तो अप्रैल, मई, जून, अप्रैल 30, मई 31, जून 12, 73 डेज के लिए वो जिंदा था। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, अब निकालना है प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट ईयर क्या था, 1,50,000। इसके बाद हम इस कितने दिन के लिए जिंदा था, 73 इंटू 365, और इसके बाद उसका शेयर कितना है, बी डाइट, बी का शेयर है 2/6, 2/6 उसका शेयर है, तो हमें ये चीज़ निकालनी है, बी का शेयर 2/6, तो बस हो गया। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये मेरे हिसाब से 5 से कट जाएगा, ये 6 से हमें काटना पड़ेगा, एक सेकेंड, कहाँ गया कैलकुलेटर, 1,50,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 5 6 30, 10,000 जो कि प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किसका आया, 20 प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट आ गया। इसके बाद बस आपको इसकी एंट्री क्या होगी, फिर से कोई चेंज नहीं है, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका गुडविल की वही है कि गुडविल में आपको गेनिंग रेशियो पता है, बी चला गया तो 3:1 हो गया, 3:1,
वो चीज़ आपको निकालनी है और फिर शो कर देनी है। ये आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ मैं। तो अब हम करते हैं मेन क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि फॉलोइंग इज द। तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, ये तो आसान था, सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, उस पर क्या आपको बस इस डेट का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे 2 बार कहा था, इसमें क्वेश्चन में करा भी दिया। अब आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2013 लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स बिल पेबल, और उसके बाद ये रही एसिड्स जो थे, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, PNL अकाउंट। ठीक है। जब क्रेडिट में होता है तो ये लॉस होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है। उसके बाद हमें करना है एक्स, जो कि डाई हो जाता है। इसमें डेथ किसकी होती है? एक्स की होती है, एक्स डाइड। उसके बाद एक्स डाई हो जाता है पार्टनरशिप 30 सितंबर को। तो कितने वर्ष? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का इसमें भी काम करना है हमें। उसके बाद शी हैड विड्रॉन ₹44,000 फ्रॉम हर कैपिटल से उन्होंने 44,000 विड्रॉ किया है। अकॉर्डिंग टू द शी वाज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ एट द 8% पर एनम। ठीक है। किस तारीख को? 1 जुलाई को। तो हमें कितने मंथ का लगाना पड़ेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो नहीं हुआ, तो 3 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट बैठेगा। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है। तो बस आप इधर आइए, पहले हम स्टार्ट करते हैं गुडविल से। तो गुडविल पहले नहीं, पहले प्रॉफिट निकालते हैं हम। ठीक है। पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा? लास्ट के कितने ईयर्स के ऊपर है? लास्ट के है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स का शेयर क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। द प्रॉफिट गुडविल लास्ट। हाँ, तो 4 ईयर्स का तो दे रखा है 30, 70, 80। एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। तो लास्ट 3 ईयर से तो बहुत सारे बच्चे 80,000, 70,000, 30,000 लेंगे। नहीं, जब प्रॉफिट फाइंड करना है तो लास्ट 3,000 हो गई 80,000, प्लस में 70,000, माइनस में 60,000, अपॉन में 3, अपॉन में 3 हो गया। ठीक है। 1,50,90 तो 30,000 जो कि एवरेज आ गया। ये समझ आया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने लॉस बताया था ना, ये लॉस, ये लॉस, ये हमने कवर किया यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ गया 30,000। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? उस प्रॉफिट का कितना होगा? 30,000 इंटू 6/12 इंटू 2/5। तो इसे हम कट करेंगे तो 6 1 2 2 5 6। तो ये आएगा क्या? 6,000। ठीक है। PNL सस्पेंस। तो ये प्रॉफिट आ गया बी का। उसके बाद हमें गुडविल फाइंड करनी है। तो फिर गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 लगाना था हमें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ क्या दे रखा था? गुडविल वाज टू बी 3 ईयर्स परचेज। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें बस। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30,000 आपको 3 ईयर का तो दे रखा था, प्लस में 70,000, प्लस में 80,000, माइनस में 60,000, अपॉन में 4। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 73, 180, 120 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 30,000 ये भी। तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 3, जो कि होगा 90,000। और इसका शेयर कितना होगा? बी का शेयर कितना था? बी कह रहा हूँ, एक्स डाई हुआ था ना, एक्स का शेयर कितना था? 2/5 इंटू 2/5, 5, 18, 18 इंटू 36,000। ठीक है। तो गुडविल ऑफ शेयर कितना बन रहा है?
36,000, जिसको ये गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि अगर गिवन नहीं है तो 1:2 में बांटेंगे, 12K और 24K इस रेशियो में बांट देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ से आपको गुडविल भी निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज़ और निकालनी है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हम्म, हम्म, अ, इस, इसको कट कर देते हैं, एक सेकेंड। इसको एक सेकेंड कट कर देते हैं हम। हाँ, तो अब देखिए, तो यहाँ पे 30,000, अब आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 मंथ्स के लिए देना था हमें 44,000 पे। तो 44,000 इंटू 3/12, तो 3 1 ज़ा 4 से आपने कट किया 11,000। ठीक है, इसके बाद कहाँ गया, was her 3 month ex died on that she had, हाँ, she had withdrawn 44,000। 3 मंथ्स के लिए उन्होंने 44,000 निकाले थे ऑन जुलाई, बट ठीक है, इनटू, तो ये आ गया 11,000। अब हम करेंगे, कैलकुलेट करना है हमें, वन था इंटू 2/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11,000। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें पकड़ना है, अब हमें एक अकाउंट बना देना है जिसमें हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। इसको और नीचे करो यार, एक सेकेंड, हो जा भाई। हाँ ठीक है, ये सब रफ कर दो। तो यहाँ से अब हम फटाफट अगर इसका निकालें, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये जाएगा बाय बैलेंस। पहले तो उसके बैलेंस शीट से बैलेंस जाएगा जो कि 1,44,000 था। ठीक है, फिर हम आईओसी दे देंगे 11,000। ठीक है, एक सेकेंड, आईओसी पे हमने परसेंट तो लगाया नहीं, 8%। 11 8 ज़ा 88, हाँ, 880। तो ये होगा आईओसी, क्योंकि हमने 8% तो लगाया नहीं ना 110 पे, तो 880, वही कहूँ कि मैं ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो ये होगा 880। फिर बाय हम करेंगे पीएनएल सस्पेंस, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अमाउंट 6,000 जो हमने प्रॉफिट निकाला। उसके बाद हमें अमाउंट निकालना है बाय जेड गुडविल, जो कि बाय वाई जेड कितना है 12,000 और 24,000 मैंने आपको करके दिखा दिया था। उसके बाद गुडविल ड्राइंग भी की है, तो टू बैंक जो भी ड्राइंग की है 44,000 की, 44,000। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से हमने कर लिया ऑन कैपिटल 24, और पीएनएल अकाउंट में इसका शेयर जो लॉस है इनटू करो 2/5, तो 5 6 ज़ा 5 12 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो 24,000 टू पीएनएल, 24,000। तो आप इन दोनों को टोटल कर दीजिए, और जो भी इधर अमाउंट आएगा 2x कैपिटल x एग्जीक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो भी क्वेश्चन इसमें कराएं वो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।